हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अप्रैल मंथ 2022 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इस वीडियो में यानी कि दो पार्ट में यह आएगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। यह पहला पार्ट है और 90-95 के करीब क्वेश्चन इसमें आएगा। आइए समझते हैं। अप्रैल मंथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पूछे जाने वाला एग्जाम है। किसी भी एग्जाम में तैयारी करते हैं तो उसमें पूछा जाएगा ये एग्जाम में। आइए समझते हैं। देखिए, यह पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है। यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है। किसे चुना गया है? तो मैक्सिको को चुना गया है। वहाँ का जगह है ग्वाडलजारा। ग्वाडलजारा मैक्सिको कहाँ है? तो अमेरिका। देखिए, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यानी कि सबसे ऊपर कनाडा हो गया। जिस तरह अमेरिका का मैप है, इस तरह मैप है अमेरिका का, तो ऊपर कनाडा हो गया, बीच में अमेरिका हो गया, नीचे मैक्सिको है। नीचे मैक्सिको की खाड़ी है, तो यही मैक्सिको है। ग्वाडलजारा है ये। और यूनेस्को द्वारा यह लागू किया गया, यानी कि चुना गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म हुआ। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसी किसी एग्जाम में स्टार्टिंग में पूछा जाता है फुल फॉर्म। इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और महासचिव वर्तमान में है आंद्रे अजोल। आइए आगे समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब आगे समझते हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया, जो कि ओडीआई विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और हारा कौन? इंग्लैंड 71 रन से हारा। 356 रन बनाया था ऑस्ट्रेलिया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। इसका स्पेशल वीडियो बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा ये। तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसे हराया? न्यूजीलैंड को। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड में, यह 12वां संस्करण हुआ। अब आगे समझते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत, इसका नाम है सरमत, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखिए, एंटी कॉन्टिनेंटल हो गया, यानी कि एक महादेश से दूसरे महादेश में अटैक करने वाला हो गया। एक महादेश से, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो एशिया से अफ्रीका भेज सकते हैं। तो इसी तरह है, या यूरोप से उत्तरी अमेरिका भेज सकते हैं। ऐसा कॉन्टिनेंटल हो गया। यानी कि इसका मारक क्षमता जो है 18,000 किलोमीटर है। ये 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता, यानी कि किसी को भी मार गिरा सकता है किसी भी देश में जाके। यह, इसका नाम है सरमत। यह मार गिराने की क्षमता में बहुत आगे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो यह रसिया के द्वारा किया गया है। इसका जो लंबाई है 35.3 मीटर है। 35.3 मीटर इसका लंबाई है। 18,000 किलोमीटर मारक क्षमता इसका है। और 15 परमाणु बम उठा के ले जा सकता है ये। समझ सकते हैं, परमाणु बम उठा के ले जा सकता है ये। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह रसिया के द्वारा परीक्षण किया गया। अब आगे समझते हैं। सरमत याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत शामिल किया गया है। भारतीय अर्धसैनिक, यानी कि अर्धसैनिक जिसे में भारतीय तटरक्षक बल हो गया, इस सब के बारे में, तो इस सब के अर्धसैनिक बल बोला जाता है। सीआरपीएफ हो, ये सबको। तो भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह, देखिए ऊर्जा प्रवाह नए पोत को शामिल किया गया है। तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के द्वारा यह शामिल किया गया है। और गुजरात के भरूच में। और इसका जो लंबाई है 36 मीटर लंबाई है। भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत शामिल किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यह शामिल किया गया है गुजरात के भरूच में। और यह 36 मीटर लंबा है ये। और इसमें क्या है कि ऊर्जा प्रवाह जो नए पोत है, इसमें ईंधन, विमानन ईंधन, रसद पानी, बहुत सारा सामान ले जा सकता है ये। इसीलिए यह पोत को शामिल किया गया है। तो भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत शामिल किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यह शामिल किया गया है। अब आगे समझते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, आर्मी चीफ बने हैं। कौन बने हैं? तो मनोज पांडे। इससे पहले नरवणे साहब थे। तो मनोज पांडे नए बने हैं। 15 जनवरी को आर्मी चीफ दिवस मनाया, यानी कि भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को ये। तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे।
नया हाल ही में बने हैं, इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं विमल कोठारी। विमल कोठारी भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं विमल कोठारी। पीएम मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यू दिल्ली में पीएम मोदी रायसीना डायलॉग, जो कि दिल्ली में होता है, पीएम मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या रहेगा? तो धरती भावावेश अधैर्य संकट। धरती भावावेश अधैर्य एवं संकट। तो ये 7वां डायलॉग पूछेगा एग्जाम में, कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अब समझते हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। पहले कौन थे? तो डॉक्टर पीके जोशी थे, और वर्तमान में बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1956 को स्थापना हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका स्थापना हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इसका संविधान में वर्णन है। देखिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया। यानी कि हाल ही में अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री, जो कि बिहार के आरा जिला में आए हुए थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आने के, यानी कि जो आए हुए थे किस कारण? तो कुंवर सिंह, जो कि अंग्रेज़ों को भगाने में उनका बहुत बड़ा महत्व था 1857 की क्रांति में, इसीलिए उनका विजय महोत्सव हुआ था बिहार में आरा जिला में। तो वही बिहार के आरा जिला में वो आए थे, और इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इससे पहले पाकिस्तान का नाम था 57,000 था, लेकिन बिहार ने यह कमाल कर दिया विश्व में, यानी कि गिनीज बुक वर्ल्ड में लिखा गया है कि 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बिहार में। तो ये सब क्वेश्चन भी आई, बिहार के एग्जाम में हो चाहे ऑल इंडिया के एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये समझ गए? आइए आगे समझते हैं। और पाकिस्तान के नाम था 57,000, और भारत में बिहार बना लिया कितना? तो 78,000, दुनिया में सबसे नंबर 1। जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया। जन निगरानी यानी कि योजना से, जितना भी योजना चलता है जम्मू कश्मीर में, उससे संबंधित आप इस पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च किया है यानी कि जन निगरानी ऐप, जम्मू कश्मीर में यह लॉन्च किया गया है। अब समझते हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, 23वें है। इससे पहले पूर्व थे इमरान खान, अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया उनको। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी पाकिस्तान के हैं। तो ये दो याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान का नए प्रधानमंत्री जैसे नया बनता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। शहबाज शरीफ 23वें बना है, ये 23वें क्रम का है। सर्बिया के नए राष्ट्रपति बना है अलेक्जेंडर वुसिक, सेकेंड बार बने हैं। सर्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर वुसिक। अब आगे समझते हैं। भारत के G20 के नए मुख्य समन्वयक बना है। यानी कि भारत के जो दुनिया में चलता है G20 सदस्य देश, उसी का नया मुख्य समन्वयक बना कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला बने हैं ये याद करके रखिएगा। और ये 18वें क्रम। देखिए ये क्या हुआ कि 2023 वाला जो भारत में होगा G20 का सम्मेलन, ये भारत करेगा। ये 2023 वाला याद करके रखिएगा, 18वां क्रम का होगा भारत में। और G20 का स्थापना जो हुआ था 26 सितंबर 1999 को इसका स्थापना हुआ था। और G20 का 16वां जो हुआ 2021 में इटली में हुआ। ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। और 17वां कहाँ हुआ? मतलब इस बार हुआ है इंडोनेशिया में 2022 में। और 18वां जो होगा भारत में होगा 2023 में। ये तो भारत के G20 के नए मुख्य समन्वयक बना है हर्षवर्धन श्रृंगला। ये सब याद करके रखिएगा। आइए समझते हैं। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आंद्रे रूबलेव जीता है। आंद्रे रूबलेव जो कि रसिया के खिलाड़ी हैं, और हारा कौन है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो सर्बिया वाला याद करके रखिएगा, आंद्रे रूबलेव। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब आंद्रे रूबलेव जीता है, जो कि रसिया के खिलाड़ी है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट टीम के नए कोच, यानी कि पुरुष कर लीजिएगा, हाल ही बने हैं तो इसका याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष क्रिकेट यानी कि मेल में क्रिकेट टीम के नए अध्यक्ष बने, हाल ही में न्यू बने हैं इसी मंथ में, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक।
तो इसका याद कर लीजिएगा, एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स, एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। अब पूर्व में कौन थे? जस्टिन लैंगर थे, ये भी खिलाड़ी थे, लेकिन रिटायर करने के बाद ये सब अपना नया नया काम कुछ करने लगे। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बना है एंड्रयू मैकडोनाल्ड। भारत के शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो कि हेरिटेज बचाने में, जो कि हरियाली रखने के लिए ये सब दिया जाता है। तो भारत के शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। तो मुंबई को और साथ में हैदराबाद को, दोनों को चुना गया साथ में, मुंबई और हैदराबाद को साथ में चुना गया है। और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि काट छाट नहीं हुआ, यानी कि जो भारत को देखिएगा तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट 1634 किलोमीटर के करीब है यह यहाँ, यानी कि शांत वैली जो बोला जाता है केरला में है। तो वो सब एरिया सारा का सारा, यानी कि जैव विविधता पाया जाता है, तरह तरह के जीव इसमें पाया जाता है। इसलिए बचाने के लिए हैदराबाद मुंबई ये सब एरिया में है, तो मुंबई याद कर लीजिएगा और हैदराबाद दोनों। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एवं आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा यह चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एवं आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा यह चुना जाता है हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। ये नववर्ष उत्सव रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू जब लग गया तो असम में मनाया जाता है। तो नववर्ष उत्सव रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव यह असम में मनाया जाता है। तो बिहू मनाया जाता है असम में, वैसे ही क्वेश्चन बनता है स्टैटिक में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चलता है, जो 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना है, जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिला बना है। ये फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 खिताब किसने जीता है? फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 खिताब जीता है, तो यह चार्ल्स लेक्लर और फेरारी कार ड्राइवर, ये है फेरारी कार ड्राइवर है ये। तो दो याद कर लीजिए, फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है तो चार्ल्स लेक्लर फेरारी कार ड्राइवर। 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो मैंने बता दिया है, तो ये याद कर लिया, सीधे याद, इसे ही पूछेगा एग्जाम में कि 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता जीता है भारत में मुंबई और हैदराबाद। अब आगे समझते हैं। विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस मनाया गया। विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस मनाया गया, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो यह 21 अप्रैल को मनाया गया और इसका थीम क्या है? सहयोग इसका थीम रहा। और इसमें क्या है कि नया सोच विकसित करना है, नया निर्णय लेना है रचनात्मक कार्य में जो आगे बढ़ सकता है, इनोवेशन में, खोज में, जो कि खोज में कौन सा भारत में कैसा खोज है, तो इसका भी इंडेक्स निकलता रहता है बराबर। तो विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस मनाया गया 21 अप्रैल को और इसका है सहयोग थीम। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीता है अमर पात्रा ने, जो कि लघु कथा पर आधारित यह जीता है। तो प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीता है अमर पात्रा लघु कथा पर यह जीता है। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद बने हैं। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सिंह बने हैं, नया बने हैं ये। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने हैं, सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं? तो एसएस महल बने हैं, जिसका स्थापना 1991 में शिमला में किया गया था। तो सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने हैं एसएस महल। अब आगे समझिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो कि भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया? शांति सेठी को, भारतीय मूल के ही है और महिला नौसैनिक भी रह चुकी हैं ये। तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव, यानी कि उपराष्ट्रपति के जो कार्यकारी ऑफिशियल जो वर्क होगा, कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया शांति सेठी को, जो कि भारतीय मूल के महिला नौसैनिक यानी कि नेवी में काम करती है ये। फ्रांस के नए राष्ट्रपति बना है इमैनुअल मैक्रो, सेकेंड बार बना है, और मरीन ले पेन हार गया इसमें। तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रो, और पीएम कौन है? जीन कास्टेक्स।
तो इमैनुअल मैक्रो और जीन कास्टेक्स प्रधानमंत्री वहाँ के। सीमा दर्शन परियोजना उद्घाटन किया गया। सीमा दर्शन परियोजना उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह उद्घाटन किया गया। और गुजरात पर्यटन विभाग साथ में जो कि BSF के संयुक्त गुजरात के बनासकांठा जिला में यह उद्घाटन किया गया। और गुजरात पर्यटक विभाग एवं BSF के द्वारा यह उद्घाटन किया गया गुजरात के बनासकांठा जिले में। ये तो सीमा दर्शन परियोजना उद्घाटन किया गया। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। जो कि सीमावर्ती इलाके में लोगों को बसाया जाए, लोगों को अगल बगल नहीं जाने दिया जाए, वहाँ पर पर्यटक का व्यवस्था हो, ये सब के बारे में। अब आगे समझते हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में प्रथम स्थान कौन लाया है? देखिए, हुरून जो रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुआ है, तो वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची यानी कि 2022 का अरबपति सूची के रूप में प्रथम स्थान कौन लाया है? तो साइरस पूनावाला, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में साइरस पूनावाला, जो कि 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ नंबर 1 पर है। जो कि साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। ये समझ गया। यानी कि जब ये पूछेगा वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति, यानी कि स्वास्थ्य यानी कि मेडिकल लाइन में सबसे नंबर 1 अरबपति कौन है, तो ये 2022 का साइरस पूनावाला है। अब आगे समझते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। 16 अप्रैल को किया। तो मोरबी गुजरात में, ये मोरबी गुजरात में 108 फीट हनुमान जी का मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब आगे समझते हैं। NDA राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। NDA के भारतीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं अजय कोचर, जो कि पूर्व में सचिव संजीव कुमार थे। तो ये याद कर लीजिएगा। NDA के ये UPSC के द्वारा एग्जाम होता है। तो NDA राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं अजय कोचर, जो कि पूर्व संजीव कुमार थे। और इसका स्थापना हुआ था NDA का 7 दिसंबर 1954 को, पुणे इसका मुख्यालय है ये। अब आगे समझते हैं। नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 जीता है। किसने जीता है? तो फिनलैंड, यानी कि नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास हुआ है। यानी कि लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड हुआ है 2022 का, फिनलैंड में हुआ है, जीता है ये। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो एस्टोनिया में हुआ था। बाल्टिक देश है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, 3 गो है बाल्टिक, यानी बाल्टिक जो सागर है जस्ट उसके पूरब में है ये। यानी कि सभी तरह की सुरक्षा के लिए यह जीता है फिनलैंड। और वहाँ पर सभी के सभी यानी कि फाइबर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड जीता है यह फिनलैंड। लाइन से ही ऊपर ही है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके नीचे नॉर्वे के नीचे डेनमार्क है। तो लाइन से यानी कि यूरोप कंट्री का है, आर्कटिक महासागर के जस्ट उत्तर में है ये, दक्षिण में है ये। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन केवेरी। पूर्व में कौन थे? राजीव कुमार थे। तो नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं सुमन केवेरी। नीति आयोग का पूछेगा नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन संस्थान। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है जम्मू कश्मीर के पल्ली। जम्मू कश्मीर के पल्ली पंचायत है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है। जो कि ज़्यादातर इस पर सौर ऊर्जा पर काम होगा और ज़्यादातर इसमें कोयला की खपत को कम करना है। तो 18वें दिन 500 kV सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। यानी कि 500 kV का सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया, जो कि अभिसारी गति पर, जो कि जितना भी सूर्य का प्रकाश आता है तो अभिसारी यानी कि एक जोर एक ही जगह होगा और बैटरी चार्ज हो जाएगा, जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में सही रहता है। वही हाई पावर वाला सौर ऊर्जा सब आ चुका है, जिससे जैसे गुवाहाटी एयरपोर्ट ये सब सौर ऊर्जा पर चल रहा है ये। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है जम्मू कश्मीर के पल्ली। अब समझते हैं। 31वें सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया गया, जिसका स्थापना 1991 में किया गया था।
रामदरस मिश्रा को दिया गया है, 31वें सरस्वती सम्मान दिया गया है। और यह के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है और कविताओं के संग्रह मैं यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। तो 31वां सरस्वती सम्मान 2021 याद कर लीजिएगा, रामदरस मिश्रा को दिया गया है और के बिरला फाउंडेशन की तरफ दिया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और इसका कविता का क्या नाम है? मैं यहाँ हूँ। यानी कि टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो एन चंद्रशेखरन। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन, जिसका स्थापना 1868 में स्थापना किया गया मुंबई में। तो टाटा डिजिटल का नया अध्यक्ष बना है एन चंद्रशेखरन। अब आगे समझिए। नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे चुना गया है? तो उड़ान योजना को दिया गया, जो कि पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना को दिया गया है। तो पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है ये नवाचार श्रेणी में। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? 71 यानी कि 71 का सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था और यह 71वां संस्करण रहा ये। तो सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल याद कर लीजिएगा ये। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन होगा, कहाँ होगा? तो ये कर्नाटक में होगा। और देखिए इसका उद्घाटन भी हो चुका है। एम वेंकैया नायडू हुआ, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति है, ये गए थे उद्घाटन करने और जैन यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। ये तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का नया मालिक बना है। एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है, $44 मिलियन में खरीदा है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का मालिक खरीदा है ये। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो द्वारा भारत का नया देश प्रमुख बना है। भारत का नया देश प्रमुख बना है, किसे नियुक्त किया गया है? सत्य ईश्वरन को यह नियुक्त किया गया। भारत का नया देश प्रमुख पूछेगा, भारत का नया देश विप्रो कंपनी का, तो सत्य ईश्वरन। इस विप्रो का स्थापना जो हुआ था 1945 में बेंगलुरु में हुआ था 29 दिसंबर को। और इसका चेयरमैन कौन है? ऋषद प्रेम जी इसके चेयरमैन है। फास्टर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है फास्टर। अदालत के कार्यों में तेज़ी लाने के लिए यह फास्टर का लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना जी हैं, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और फास्टर का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड। तो ये फास्टर का याद कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म। हुनर हाट जो कि बाजार होता है, हुनर हाट 2022 का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? तो 40वां संस्करण था ये, और यह मुंबई में इसका आयोजन किया गया हुनर हाट का। और इसमें क्या होता है? स्थानीय शिल्पकारों, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कि स्थानीय जो शिल्पकार होते हैं वो हाथों से बनाते हैं, तो उसी कारीगर को संरक्षण करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए यह हुनर हाट का बाजार यानी कि आयोजन किया जाता है, जिससे इसका थीम क्या था? वोकल फॉर लोकल एंड बेस्ट फ्रॉम बेस्ट। ये सब है कि लोकल को वैल्यू दीजिए, तो यही इसी पर काम चलता है हुनर हाट में, यही सब दिया जाता है प्रवचन इसमें। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? यानी कि हर गांव में पुस्तकालय का वाला देश का पहला जिला बना है जामताड़ा, जो कि झारखंड का है। ये सब भी यही क्वेश्चन है। ये चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 पत्रकार किसने जीता है? आरिफा जौहरी ने यह जीता है। अब यह लास्ट स्लाइड है पहला पार्ट का। मेगी तूफान आया था। मेगी तूफान कहाँ आया था? तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे बड़ा यानी कि तूफान था ये, और फिलीपींस में यह आया था। फिलीपींस जो कि चावल अनुसंधान केंद्र मुख्यालय वहीं पे है, और फिलीपींस के जस्ट बगल में ही है मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11,022 मीटर नीचे है, वो उसी जगह फिलीपींस में है ये। सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ई-धर पोर्टल लॉन्च किया गया। सड़क दुर्घटना जो होता है तत्काल जानकारी यानी कि तुरंत जानकारी के लिए ई-धर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह चालू किया गया है। और ई-धर के फुल फॉर्म हो सकता है तो पूछ सकता है, तो ई डिटेल्ड
एक्सीडेंट्स रिपोर्ट, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होगा। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बना है सुमन केवड़ी, देख चुके हैं ये। आइए आगे समझते हैं। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब यह हरियाणा जीता है। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है, और यह तमिलनाडु हार गया ये, और शूट आउट में 3-0 से हारा है ये तमिलनाडु। न्यूजीलैंड विकेट यानी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है ट्रेट वोल्ट एवं सोफी डिवाइन। ट्रेट वोल्ट एवं सोफी डिवाइन जीता है न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला T20 राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है ये, यानी कि मेल और फीमेल में है, T20 में ही है। तो ट्रेट वोल्ट पुरुष में हो गया, सोफी डिवाइन में फीमेल में हो गई। अब आगे समझिए। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 ने अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किया गया है। देखिए, भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 पूछ सकता है। डोर्नियर 228 क्या है ये? तो अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी है, निर्माण किया गया है, यानी कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा यह निर्माण किया गया है। और असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के वहाँ के दोनों के बीच ये संपर्क किया गया है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सब किया गया है। तो असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच में, यानी कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य इस एरिया में, जितना भी है, इस सब को कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये सब है। इसमें क्या है कि 17 यात्री को ले जा सकता है इसमें एक बार में। तो नए सिरे से ये कॉमर्शियल उड़ान भरा है तो डोर्नियर 228 ने, यानी पूर्वोत्तर के विकास के लिए, पूर्वोत्तर को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सब लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा पूछेगा एग्जाम में? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि हाल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। हाल की स्थापना हुआ था 1940 में, बेंगलुरु स्थापना यानी कि मुख्यालय इसका है। विश्व यकृत दिवस यानी कि लिवर डे मनाया गया 19 अप्रैल को। इसका जो थीम रहा क्या है? डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम इसका थीम रहा ये। देखिए, ये पुस्तक है, सुनिए इसका। विश्व यकृत दिवस जो है ना, इसको 19 अप्रैल को मनाया गया, बस ये रहा। इसका थीम इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये। देखिए, ये है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम पुस्तक के लेखक कौन बनाइए? अश्विनी श्रीवास्तव है ये। डिकोडिंग इंडियन ये काफ़ी फेमस है, इसमें बहुत ज़्यादा ये चर्चित रहा है ये। तो डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम का पुस्तक के लेखक पूछेगा तो अश्विनी श्रीवास्तव, ये सब याद कर लीजिएगा। लिवर वाला अलग है ये सब तो स्टैटिक में पूछ सकता है ये। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, यानी कि जंगल में जो जानवर होता है उसको कानून, यानी कि मार नहीं सकते हैं, उसमें अटैक नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, तो बहुत चीज़ है। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर देश है इसमें। तो ये आपका पहला पार्ट है, इसमें 40+ क्वेश्चन था, और इसके अगले पार्ट में दूसरा पार्ट आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल महीने का सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें ज़्यादातर मिसाइल के बारे में चर्चा है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।